ब्लड सप्लाई देखेंगे आज हम पूरी बॉडी का देखने वाले। स्टार्ट करते हैं बेसिक से, मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है सप्लाई पूरा। तो स्टार्ट विथ लेफ़्ट वेंट्रिकल, दिस इज़ बेसिक ऑल। यहाँ की इन सब की फिर ब्रांच निकलेगी और इनके बारे में डिटेल में सीखेंगे। फर्स्ट लेफ़्ट वेंट्रिकल, दिस इज़ हार्ट, right auricle, left auricle, right ventricle and left ventricle. लेफ्ट वेंट्रिकल में से निकलेंगी एक असेंडिंग अओर्टा। असेंडिंग अओर्टा आगे जाएंगी, आर्च बनाएगी, आर्च ऑफ अओर्टा, देन डिसेंड होगी, डिसेंडिंग अओर्टा कहते हैं, सिंपल। लेफ्ट वेंट्रिकल में से जो असेंडिंग अओर्टा निकलती है वो कहाँ पे जाकर आर्च बनाएगी, तो स्टर्नल एंगल, एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल, वहाँ पर जाके वो आर्च भी बना रही है और वो आर्च बना के पीछे वापस भी डिसेंड हो रही है यहीं पर ही। सो सिंपल, नॉट मच हार्ड। अब डिटेल में देखते हैं एक ईच एंड वन पार्ट को। असेंडिंग एओर्टा को डिटेल में देखते हैं, फिर आर्च ऑफ एओर्टा को डिटेल में देखेंगे। असेंडिंग अओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल में से असेंडिंग अओर्टा निकली है, तो इसके सिर्फ दो ही ब्रांच है, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती कहाँ से हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ही से ही निकलेंगी, लेकिन वहाँ पे कहाँ से निकलेगी, तो एओर्टिक साइनस, ये गुजराती में लिखा है, एओर्टिक साइनस से निकलती है, जो खुद हार्ट को ही सप्लाई करती है। हार्ट को भी तो ज़रूर होती है ना ब्लड की, उसे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है पंपिंग करने के लिए। तो ये राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, वो हार्ट को ही सप्लाई करती है और निकलती भी हार्ट से ही है। अब आगे देखेंगे आर्च ऑफ एओर्टा के बारे में। आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचेस देखेंगे। दिस इज़ द आर्च ऑफ एओर्टा। इसका लेफ्ट से इसकी ब्रांचेस होती है लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये रेफरेंस के लिए बनाया है, ये एक बॉडी है, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, तो ये लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। लेफ़्ट सबक्लेवियन की एक ब्रांच वेंट्रल आर्टरी, ओके, लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्च एंड वेंट्रल आर्टरी, ये हमारी आर्च ऑफ एओर्टा की फर्स्ट ब्रांच हुई। सेकेंड ब्रांच है लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी क्योंकि लेफ़्ट साइड जा रही है, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की फिर दो ब्रांचेज होती है, इंफीरियर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। देन अब राइट साइड ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक, यहाँ पे नहीं है ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक, ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक राइट साइड, उसकी ब्रांच होती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। यहाँ लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी वो खुद इसकी आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच थी, लेकिन राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी वो खुद ब्रेकियोसिफेलिक की ब्रांच है। दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग बट ईजी। फिर राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच सेम इसकी तरह, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर ब्रेकियोसिफेलिक की ये जो आगे जा रही है, आगे जाके वो बनता है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, सेम लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी। इसमें से वेंट्रल आर्टरी निकली थी, वर्टिब्रल आर्टरी माय मिस्टेक। लेफ़्ट सबक्लेवियन में से निकली थी वर्टिब्रल आर्टरी और राइट सबक्लेवियन में से भी निकलती है वर्टिब्रल आर्टरी, लेकिन ये राइट साइड की होगी और ये लेफ़्ट साइड की होगी। राइट सबक्लेवियन आर्टरी आगे जाके बनाएंगी एक्सिलरी आर्टरी, जैसे ही फर्स्ट रिब को पास करेगी वो बन जाएगी एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिला में जाएंगी, फिर टेरिस मेजर मसल के लोअर बॉर्डर को पास करते ही वो बन जाएगी ब्रेकियल आर्टरी। सेम ये राइट साइड का है, ये लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी लेफ़्ट हैंड में जाएंगी, सेम। देन ब्रेकियल आर्टरी आगे जाएगी, ब्रेकियल आर्टरी आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड होगी, रेडियल आर्टरी एंड अल्नार आर्टरी। रेडियल आर्टरी रेडियस में सप्लाई करेंगी एंड अल्नार आर्टरी अल्ना बोन को सप्लाई करेगी। फिर दिस इज़ कन्फ्यूजिंग, ध्यान से, अल्नार आर्टरी, ये डार्क जो है वो अल्नार आर्टरी खुद है, इसकी एक ब्रांच जा रही है और रेडियल आर्टरी से जाके एनास्टमोस कर रही है, उसे कहते हैं डीप पामर ब्रांच ऑफ अल्नार आर्टरी।
एंड रेडियल आर्टरी ये खुद रेड है और इसकी एक ब्रांच जाकर इसे अल्नर आर्टरी से एनास्टमोज कर रही है, तो उसे कहते हैं सुपरफिशियल पामर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। सुपरफिशियल ब्रांच किसकी है? रेडियल आर्टरी की। डीप ब्रांच किसकी है? अल्नर आर्टरी की। सिंपल।